एमएलए एमपी का चुनाव होता है ना, तो अब इनको ऊपर से प्रेशर आता है तो ये बरोबर सिस्टमेटिक करते हैं। ये गरीब का बोलने वाला कोई नहीं है, तो बस लगाओ और चुनाव कराओ, फिर कैसा भी होने दो नहीं होने दो, उनका कोई मसला नहीं। इस वक्त मैं रसास के पास मौजूद हूँ। यहाँ एमबीएमसी का ऑफिस है और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे हॉकर्स के लिए इलेक्शंस हो रहे हैं। और अगर आप मेरे पीछे लाइन देखेंगे तो ये सब बोल रहे हैं कि सुबह 9 बजे से यहाँ इलेक्शंस के लिए आए हुए हैं, हॉकर्स के वोट के लिए आए हैं। और अगर मैं आपको बताऊँ, अंदर का सिस्टम इतना बेकार है जिस वजह से इनको सुबह 9 बजे से लेकर अभी तक खड़े। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे सिर्फ एक पोलिंग बूथ है, जिसकी वजह से इनको समस्याएं बहुत ज़्यादा हो रही है। क्या कहना चाहेंगे, इलेक्शन में किस तरह की समस्याएं हो रही है? मैडम, पहली बात तो मैनेजमेंट सही नहीं है जी। पूरे नया नगर को दावत दिए, खिलाने वाले एक ही हैं। कम से कम 3-4 पोलिंग बूथ होने चाहिए थे। हम 4-4, 5-5 घंटे से खड़े हैं धूप में, अपना काम धंधा छोड़कर, खाना पीना छोड़कर, और अभी ये हाल है, आप देख रहे हो। बहुत बैड मैनेजमेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए। 5 घंटा इधर खड़ा हो, अभी भी वोटिंग डालने का मौका नहीं मिला हम लोग का। सुबह से हम लोग नाश्ता भी नहीं किया, खाना भी नहीं खाया। इधर नाश्ता का दुकान भी नहीं है, पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इधर हम लोग ऐसे ही खड़ा हो धूप में। 5 घंटा लगा कर लाइन और वोट नहीं डालने को मिलेगा तो क्या बोल रहे हैं 5 बजे बंद हो जाएगा। 11 बजे खड़े हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं है। अभी देखो हो पाता है कि नहीं हो पाता है। 5 बजने वाला है, हो पाया कि नहीं पाया। हम लोग खाना भी नहीं खाए हैं, कुछ भी नहीं खाए हैं, भूखे ऐसा ही 11 बजे से हम लोग लाइन में हैं। इतना धूप है मैडम, हजारों की पब्लिक है, संभालने वाले 1-2 ही हैं। क्या कहेंगी मैम, किस तरह की समस्याएं इन्हें झेलनी पड़ रही है? यहाँ पे एक तो उन्होंने सुबह को 7 बजे का या 7:30 बजे का वोटिंग था, उन लोगों ने 1 घंटा खुद ही लेट किया, पहली बात तो। दूसरा बात, सब पब्लिक एक बूथ लगाया है, उसमें 5-5 स्लिपें दिए जा रहे। लोगों को इतनी कन्फ्यूज़न है कि कहाँ पे मारे मोहर, कहाँ पे मारे, कहाँ पे नहीं। पहली बात ये। दूसरी बात, आज 3-3, 4-4 घंटे से लोग खड़े हैं और अभी बोल रहे कि 5 बजे बंद करेंगे। ये क्या बात हुई? तो अभी जो आधे से ज़्यादा लोग हैं, उन लोग क्या करेंगे? उन लोग वोटिंग करे बिगड़ जाएंगे। अभी तक कम से कम यहाँ पे 2500 वोट है, 500-600 वोट नहीं हुआ है। 400 हाँ, खाली 400 वोट हुआ है। तो बाकी जो है वो क्या करेंगे? क्या 2100 वोट बाकी है अभी। समझो उतनी तो नहीं होगी, होगी कितनी होगी? समझो 1200, 1250। आप सोचो कि 400 भी हुई तो और 800 आदमी खड़े हैं। मेरा एक ही कहना है, पहली बात तो 7 बजे होना चाहिए। जब हम लोग 7 के बाद 7:10 पे आए ना, तो यहाँ कोई सिस्टम नहीं था। तो फिर हम लोग बोले, मतलब क्या बोलते हैं, हाँ कर रहे, फिर उनको फ़ोन लगा रहे, उनको एक जन को फ़ोन लगा के फिर इसके बाद 8-10 पे चालू किए। 8-10 पे चालू करने के बाद फिर इसके बाद 1 घंटे 1.5 घंटे चिल्लम पुकार करने के बाद एक और बढ़ाने के बाद भी अभी कम माने 10 कदम भी 3-3 घंटे में बढ़ रहे हैं। तो आदमी कैसा करेगा बताइए? कोई भूखा है, प्यासा है, आपको भी मालूम है। एक तो इतनी धूप है, इनको बोल रहे हैं तो बोलते नहीं। मैं सुना कि ठीक है 5 बजे तक जितने लाइन में रहे मैं सबका कराऊंगा। अभी मैं ये सुनने में आया कि जो 5 बजे तक है ना, 5 बजे के बाद नहीं करने दूंगा। फिर ये भी सुना कि मैं 5 बजे के बाद 30 जन लेडीज़ लूँगा, 30 जेंट्स को लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। कहा लेकिन जो इतने दिन से खड़े हैं, आज बरसों के बाद कितने जन पब्लिक पूछे तुम लोग का फेरी वाले का वोट होने वाला है? माने पब्लिक क्या सोच रही है कि 11-12 साल के बाद अपने अधिकार मिल रहा है, अब आज इसके ऐसा हो रहा है हम लोग के साथ में, तो अन्याय हो रहा है। हमारा एक ही कहना, रिक्वेस्ट है कमिश्नर साहब से कि जितने ठीक है मत आप जितना हो सके, लेकिन जितने लाइन में हैं उनको सबको आपको वोटिंग करने दीजिए। मेरा एक ही सिद्धांत। मैडम, इसे सबसे बड़ा चीज़ एक ही चीज़ है कि लोग इतने हैरान हो रहे हैं। हम प्रशासन को बोल रहे हैं कि टाइम बढ़ाइए या थोड़ा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो हो रहा है वो अब कैसे भी सॉल्व कीजिए। उनके अधिकारों से ऊपर से फ़ोन कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग यही चीज़ बोल रहे हैं कि हम टाइम बढ़ाएंगे, हम टाइम बढ़ा रहे हैं। अभी अंदर से बोले जा रहा है कि 5 बजे के बाद हम पैकअप कर देंगे। उनका एक्चुअल में टाइम 7 बजे का था, उन्होंने स्टार्ट किया 8 बजे। मैडम, अभी वो 1 घंटा लेट कर सकते हैं, बट अगर हमारे लोगों का वोटिंग नहीं होगा वो हम लोग को प्रॉब्लम है। नहीं, ये सबसे बड़ी चीज़। बढ़ा के दे दो मैम। बढ़ाने की बात तो वो क्या बोल रहे हैं कि 1 घंटा नहीं, हमको तो ऐसा भी बोला गया कि रात को 10 बजे तक भी होएगा, जब भी हम करवाएंगे। तो अभी ये 5 बजे वाला क्यों बात कर रहे हो? लोग भाग जाए इसके लिए बोल रही है। लोग गांव से आए हुए हैं, जिनके यहाँ पे जगह है, उन लोग गांव से आए, 24 घंटा गांव में खड़े रह के, गाड़ी में कैसे भी लटक के गांव से यहाँ पे आए, और उनकी वोटिंग नहीं हो रही है। वो भी कितनी 4x4 के जगह के लिए, वो भी रास्ते की जगह के लिए, उनको उतना भी हक नहीं दिया जाएगा क्या? ये कितनी देर से खड़े हैं और क्या क्या समस्या आप लोग को देखनी पड़ी? 4-4 घंटे लगे। 11 बजे सब लोग खड़े हैं और सब इधर
एकदम परेशान हो गए हैं। कोई लाइन आगे बढ़ ही नहीं रहा है। 3 घंटा हो गया, एक लाइन आगे नहीं बढ़ रहा है। सब लोग आगे से आके वोट जाके चले जा रहे हैं। सीनियर सिटीजन आ रहे हैं, लेडीज़ आ रहे हैं, चले जा रहे हैं, और बाकी सब लोग इधर ही खड़े हैं। कोई सुनवाई नहीं, कोई बिना नाश्ता पानी सब लोग खड़े हैं प्यासे हुए से। कोई सुनवाई ही नहीं हो रहा है। उधर जा रहे हैं, डंडे के मार्ग भगा रहे हैं, बोले लाइन बढ़ ही नहीं रहा है। मतलब परेशान किया जा रहा है बस, और कुछ नहीं। और एक ही मशीन बोल रहे हैं रखा गया है। कम से कम 3-4 मशीन रखना चाहिए तो पब्लिक जल्दी हो जाए, आसानी हो जाए सबको। सर कितने देर से खड़े हैं आप? अरे हम तो 12 बजे से खड़े हैं। 12 बजे से खड़े हैं और अभी तक 12 बजे से आप यहीं पे हैं, थोड़ा मोड़ा इधर उधर हुआ है मैडम। क्या 11 बजे से हम आए हैं, 11 बजे से लाइन में खड़े, कभी लाइन ही खत्म नहीं हो रहा। अभी मुश्किल से समझिए कि 20-25 मीटर हम चल के यहाँ तक पहुँचे हैं। 11 बजे से आए हम, 11 बजे से हमारे यहाँ पर खड़े, आप कभी भी देख लीजिएगा 11 बजे से। और हम खाना भी नहीं खाए थे, हम यहाँ जल्दी आए कि हम जल्दी वोट देंगे, लेकिन यहाँ से इतना गड़े लाइन ही नहीं खत्म, अंदर ही नहीं ले रहे हैं लोग। समस्याएं यहाँ हो रही है? समस्या है मैडम, इधर सुबह से लोग अपना काम धंधा छोड़ के लोग सुबह से धूप में जल रहे हैं। आज फेरी वालों का चुनाव का मतलब पहली बार मीरा भाईंदर में आया कि फेरी वाले भी वोट कर सकते हैं, अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं। लोग सुबह से खड़े हैं, धूप में जल रहे हैं, धंधा अपना छोड़ के 4-4 घंटा, किसी का नंबर नहीं आया। देखिए अभी भी कितना लोग भीड़ है, सुबह से खड़े हैं लोग, 4-4, 5-5 घंटा हो गया, नंबर नहीं आया। तो महानगर पालिका को मतलब कम से कम 3-4 बूथ अलग अलग जगह करना चाहिए था कि फेरी वालों को भी सुविधा मिलती। अगर फेरी वालों के लिए कुछ कानून आया तो उसका नगर पालिका की भी जिम्मेदारी कि उसको अच्छे से सुविधा दें। लेकिन सुबह से लोग जल रहे हैं, जिसका मतलब नगर पालिका कोई मतलब इसका क्या जिम्मेदारी है? किसी का तबीयत ख़राब हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो ये कह सकते हैं कि अगर किसी एमएलए का इलेक्शन हो या एमपी का इलेक्शन हो तो पूरे मीरा भाईंदर में कम से कम 100 से ज़्यादा पोलिंग बूथ नज़र आता है। लेकिन अगर यहीं पे हॉकर्स का अगर आप देखेंगे पोलिंग बूथ तो वो खाली एक पोलिंग बूथ है। सर क्या कहना चाहेंगे? आपने पहले हमें कॉल किया था और आपने ही हमें प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। जी मैडम कैसा है मालूम है, सुबह इन लोग ने 7 बजे बुलाया था, बोले बॉक्स वॉक्स देख लो, पेटी देख लो, जो भी इनका प्रोसीजर रहता है। 8 सवा 8 बजे तो इनका पूरा प्रोसीजर चालू हुआ, 7 बजे की जगह। पहले तो सवा घंटा वही लेट हो गया। उसके बाद में इनका जब चुनाव चालू हुआ इतना स्लो चालू हुआ, 2-2.5 बजे तक 125-150 वोट हुआ है। अभी जाके 325 वोट हुआ है इनका। अभी कितना बज रहा है मैडम? 4:30 बज रहा है, 5:30 बजे का टाइमिंग है। और इस बूथ पे 2500 वोट है और अभी 300 हुआ है। तो बाकी लोग कहाँ डालेंगे? इतना लाइन लगा है, आप देख रहे, कई लोग आए और चले जा रहे। इतनी धूप में कौन खड़े रहेगा? गरीब लोग के लिए बस चुनाव तो लगा दिया, लेकिन सुविधा कुछ नहीं। एक मशीन की जगह 4 मशीन रखते। जब तुमने यहाँ पे बूथ इतना सेंटर बनाया है तो यहाँ पे कितने प्रभाग का रखा है? 9 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, 5-6 प्रभाग का रखा है। 2500 वोट है तो 4-5 बूथ लगाओ ना यहाँ पे, तो वोटिंग अच्छे से होगा। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है मैडम। पुलिस उधर से धक्का मारी, पालिका वाले उधर से धक्का मारे। ये गरीब बेरोजगार लोग रोड पे खड़े 4-4 घंटे से। मैंने आपको फ़ोन करके बुलाया मैडम, कोई चुनाव का सिस्टम से नहीं, नगर पालिका एकदम फेल है। बस एमएलए एमपी का चुनाव होता है ना, तो अब इनको ऊपर से प्रेशर आता है तो ये बराबर सिस्टमेटिक करते हैं। ये गरीब का बोलने वाला कोई नहीं है, तो बस लगाओ और चुनाव कराओ, फिर कैसा भी होने दो, नहीं होने दो, उनका कोई मसला नहीं, समझ रहे? ये भी कहा जा रहा है जो सर्वे किए हैं पर्टिकुलरली जो नहीं भी उन लोग को, आधे लोग को वोट दिया जा रहा है, आधे लोग को वोट नहीं देने दिया, उस पर क्या कहना चाहिए? हाँ, मैं कहना तो ये चाहूँगा मैडम, इधर धांधलीबाजी भी इतनी चल रही है। सब अपना अपना पैनल बना के वोट डाल रहे, कोई इंडिपेंडेंट खड़ा है, कोई पैनल बनाए। यहाँ पे लोग कुछ ऐसा पैनल है जो ये चिट्ठी बांट रहे, जेब में डाल के लेके जा रहे और अंदर ये देख के उस पर वोटिंग कर रहे। तो ये सब धांधली इधर हो रही है। ये देखो, ये सब चिट्ठी अंदर बट रही है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये पालिका का काम है, प्रशासन का काम है, हमारा काम थोड़ी है। ये देख रहे, मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा भांजा भी चुनाव में खड़ा है, तो हमको तो तकलीफ होगी ना। तो ये गवर्नमेंट का काम है, प्रशासन का काम है। ये क्या हो रहा है देखो आप, ये देखो। यहाँ पे सिस्टम का भी फेलियर है और यहाँ पे जिस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा। पूरा फेल है मैडम, पूरा फेल है, पूरा भ्रष्ट है एकदम। कोई भी सही नहीं है। फैन अंदर फैन नहीं है, लाइट नहीं। ये जो चुनाव लड़ रहे वही लोग ने फैन ला के दिया, प्लग ला के दिया इलेक्ट्रिक का, कुछ सुविधा नहीं इधर। मतलब पूरा भ्रष्ट है एकदम। मेरे हिसाब से ये चुनाव तो रद्द होना चाहिए, क्योंकि पूरा ऑल ओवर 8,500 वोटिंग है। अभी तुम्हारा मैंने इंक्वायरी किया तो भाईंदर ईस्ट में हुआ है 250 वोटिंग, इधर पे हुआ है 325, उत्तन में हुआ है 200, काशी गांव में हुआ है 200। 8,500 में अभी इतना टाइम हो गया, 8 घंटे के करीब होने आ गया, तो 800-900 वोट हुआ है पूरे मीरा भाईंदर में। अगर मान लो अगर 1 ही घंटा बचा है अभी, हालांकि 1 घंटे में ज़्यादा जिस तरह से मुझे ये लाइन दिख रही है, मुझे लगता है 50 से ऊपर या 100 से ऊपर ये लोग नहीं जा पाएंगे। नहीं जा पाएंगे, जबकि अभी 1000 वोट बाकी है। 1000 वोट अभी बाकी है, 1200 से 1500 वोट बाकी है डालने का। तो वो कब डालेंगे? क्या रात भर इधर ही खड़े रहेंगे? सिस्टम नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये लोग ने हॉकर का जो इलेक्शन किया है, इलेक्शन को बहुत हल्के में ले लिया। और जो अंदर कैबिन में सिर्फ एक वो रखा है, बाकी कुछ नहीं। ज़बरदस्ती करके लोगों ने टेबल बढ़वाया
वो बोले हम अभी ये करते जब ये करते, डेढ़ मिनट में उन लोगों ने उस वक्त 10-11 बजे बोला कि 1.5 मिनट में डेढ़ मिनट में एक आदमी निकलेगा। अब 1.5 मिनट के हिसाब से आपको कितने आदमी निकलना चाहिए था? 10 से 12 मिनट एक आदमी लेकिन अभी वहाँ कुछ भी नहीं हुआ है अब तक के, और ऐसे ही पड़े। और आप जब से आए खड़े आपने ही देखा कितने हटे, लाइन हिलने को राजी नहीं। कुछ नहीं। आप एक बार कैमरा मार के देखो, फिर घुमा के देखो, फिर आपको वो उतना ही दिखेगा। इलेक्शन मतलब कर रहे हो तो उसकी सुविधा भी दो। एमएलए का इलेक्शन हो, एमपी का इलेक्शन हो, बड़े पैमाने पे इलेक्शन का इंतज़ाम किया जाता है, लेकिन वहीं एक तरफ फेरी वालों का इलेक्शन आज हमें देखने मिला, जिसका अंदाज़ा आप लगा भी नहीं सकते हैं कि यहाँ सिस्टम का कितना बड़ा फेलियर है। एमबीएमसी की तरफ से कोई भी कड़ी सुविधा नहीं रखी गई है, ना ही कोई सिस्टम रखा गया है। एक एक इंसान यहाँ परेशान है, ना सुबह से किसी ने खाना खाया है, ना पानी पिया है। आप देख सकते हैं हर कोई यहाँ करीबन 2 से 3 घंटा लगातार यहाँ खड़ा है। एक तरफ हमें गवर्नमेंट ये एक्सप्लेन करती है कि आप घर से निकलिए, वोट करिए, और जहाँ लोग सामने से आए हैं वोट करने के लिए वहाँ उन्हें इस तरह से खड़ा किया गया है। तो एमबीएमसी की कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी आप फेलियर बोल सकते हैं कि अगर इस तरह का आप चुनाव रखते हैं तो आपको लोगों के लिए जो है सुविधा बराबर देनी चाहिए। ऐसी खास खबरों के लिए देखते रहें सिटी हेडलाइंस न्यूज़। धन्यवाद।